नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा और आप देख रहे हैं आरजी बिहार न्यूज़। अभी हम लोग बिहार की राजधानी पटना में हैं, जहां मिथिला से कुछ युवा और नौजवान लोग आए हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि बिहार का बंटवारा, यूँ कहे तो मिथिला राज की मांग है। तो मिथिला राज की मांग आखिर इन लोगों की क्यों है, हम इन लोग से इसीलिए जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम सुदर्शन कुमार झा हुआ। कहाँ से आए हुए आप लोग? मैं मधुबनी से हूँ। मधुबनी से जी। तो आप लोग यहाँ आए हुए मिथिला की मांग करने और कहते हैं कि मधुबनी से हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपस में ही बंटवारा हो जाता है। बिल्कुल बंटवारा नहीं होता है। कौन कहता है बंटवारा होता है? बार बार आरोप लग रहे हैं। आखिर 112 ये साल गलत कहते आरोप हैं है। कि बहुत हजारों साल पुरानी आप लोगों की मांग है। ये गलत आरोप है। मिथिला पहले राज्य देश हुआ करता था। हम भी वही कह रहे हैं कि माता आप सीता- लोग की जो ये मांग है हजारों साल पुरानी मांग है, आखिर आज तक क्यों नहीं मिला? सरकार की दोहरी नीति, सरकार की कुव्यवस्था, नीतीश कुमार का गलती, केंद्र में बैठी सरकार की गलती, जो हम लोगों को मिथिला राज्य नहीं मिला अभी तक। आज नहीं, विगत 60 साल से विधेयक पास है लोकसभा में कि मिथिला राज्य बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं गलती है। मिथिला के लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन नहीं हो रहा है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने बीड़ा उठाया है सड़क पर आंदोलन करने का। आज हम लोग यहाँ से राजभवन मार्च करेंगे और मिथिला राज्य जरूर बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, पटना प्रभारी MSU मिथिला स्टूडेंट। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पटना से प्रभारी हैं आप। जी जी। आखिर जिलाध्यक्ष है। आखिर मिथिला राज क्यों जरूरी है? मिथिला राज हर एंगल से जरूरी है। क्यों बिहार से काम नहीं चल सकता है? नहीं, बिहार से काम अगर काम चलता तो हमारे मिथिला में चचरी पुल नहीं होता, ओवरब्रिज होता, रोजगार होता, तो आप एम्स होता। बिहार में एक रह के मिनट, भी एक मांग मिनट कर सकते हैं। पहले सुन लीजिए। बिहार में तो रह के आज़ादी के बाद 1947 से 2022 तक हम आ गए, कहाँ कुछ मिला। तो इसमें कहीं ना कहीं मिथिला के नेता का भी कहावत है, एक मिनट, मिथिलांचल में कहावत है, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती है। उसका ध्यान इधर है। तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। तो अब हम लोग को ज़रूरत है। हम लोग तो मिथिला राज्य की मांग पहले नहीं रखा। हम लोग तो मांगे थे कि मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड दे दीजिए। मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड अगर दे देते तो हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होती। देखा जाता है कि MSU कई मांग को लेकर लड़ते रहते हैं, तो अभी MSU हमेशा मिथिला और मैथिली के लिए, छात्र के संघर्ष में हमेशा साथ रहती है। यहाँ से दिल्ली तक के लिए, देश के जिस कोना में हमारे मैथिल और मिथिला के वासी के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन वहाँ पहुँचेगी और वहाँ मजबूती के साथ लड़ेगी। और मिथिला राज्य की बात जहाँ तक भाई आपने की, तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि मिथिला राज्य केंद्र सरकार और बिहार सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है और वो ना निगल सकती है ना कुछ कर सकती है। वो करेगी तो मिथिला राज्य हम लोग को देगी, हंस के दे, रो के दे। जो आज आंदोलन आप देख रहे हैं ना, जन सैलाब जिस तरह से यहाँ उतर चुका है मिथिला और मैथिली के प्रति, जो आप जन सैलाब की बात कहें, विपक्ष के द्वारा और जो भी नेता प्रतिपक्ष हो या सत्ता दल के नेता हो, उनके द्वारा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये भी लिखा जाता है कि कुछ मिथिला के युवा और कुछ छात्र संगठन के द्वारा ही मिथिला राज की मांग की जा रही है। ये जो भी बड़े बड़े सत्ता मठाधीश हैं उनकी बात तो हम नहीं करेंगे। MSU मिथिला और मैथिली की संगठन है और मिथिला के लिए आप ये बता दीजिए, महाभारत जिस समय हुआ था तो सिर्फ पाँच गांव मांगे थे ना। महाभारत अगर वो 5 गांव दे देते तो महाभारत नहीं होता। समझिए आप, 5 गांव मांगे थे, हम तो 1 गांव मांग रहे हैं मिथिला। तो आप 1 गांव नहीं 22 जिला मांग रहे हैं। 22 जिला नहीं, 22 जिला मिला के 1 गांव तो मांग रहे हैं। बिहार की जनसंख्या कितना है? 12 करोड़। 12 को जिसमें 8 करोड़ हम लोग भागीदारी हैं। 8 करोड़ हमारी भागीदारी है। 8 करोड़ हमारी भागीदारी है। और भी कुछ लोग हमसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ बोले? धीरज नाम भेल हमर। कहाँ घर भेल? दरभंगा। अहाँ मैथिली में बजली तो हमहूँ मैथिली बोल सकै छी। निश्चित। तो मिथिला राज किया जरूरी छै? मिथिला राज्य किया नहीं जरूरी छै? ई छलावा तो सब दिने से पहले भेले। बिहार कोन राज्य छै यौ? ई फर्जी राज्य जे बिहार छै। हम तो बिहार के एग्जिस्टेंस पर, अस्तित्व पर सवाल उठबै छी और हम चुनौती दै छियै तमाम लोग के जकरा बिहार से फर्जी प्रेम छै। अहाँ मिथिला के अस्तित्व पर सवाल उठा के बताओ। मिथिला के अस्तित्व
त्रेता युग से छै। बिहार के अस्तित्व कहिया से छै? बिहार- सवाल करे छै तिनका से बिहार 110-12 साल से बिहार छै, लेकिन मिथिला अहाँ कहै छी हजारों साल पुरान छै। त्रेता युग से तो कम से कम एग्जिस्टेंस अहाँ के त्रेता युग तो प्रत्यक्ष हजारों साल भऽ गेलै, प्रत्यक्ष देखा रहल है। तो आखिर 112 साल में ई मांग धीमा कैला पड़ि गेलै। देखियो धीमा पड़ले, आंदोलन के विभिन्न स्वरूप होइ छै। 100 साल पहले दरभंगा महाराज मिथिला राज्य के मांग केलखिन और ओहि के बाद विभिन्न स्वरूप में विभिन्न क्षमता के अनुरूप लोक सब मिथिला राज्य के मांग करैत एलखिन। कहीं ना कहीं इहो कहल जाइ छै कि दरभंगा महाराज के द्वारा ही पटना राजधानी बनायल गेल छै। नहीं एहन बात नहीं छै। अब जे कहै छथिन ओ सब अपन बचाव में किछु कहि रहल छथिन। दरभंगा महाराज कहियो ही नहीं चाहै छलखिन है। दरभंगा महाराज के सदैव ई माननाइ छलैया कि दरभंगा और पटना तो राजधानियों नहीं बनने वाला रहे, राजधानियों बिहारों के राजधानी दरभंगे वाला रहे। लेकिन खैर एखन राजधानी के बात पर हम सब नहीं आबी। हमरा सबके स्पष्ट मानना है कि बिहार नाम के एकटा कलंक, बिहार नाम के एकटा फर्जी राज्य जे मिथिला के माथ पर साटल गेल छै, हमरा सबके ई नहीं स्वीकार है। एकरा उखाड़ के फेंकबै। जे मुर्खा लोक है, जे भोजपुरिया है, जे मगधिया है, से अपना पास में रखे, अपना जेबी में रखे। मिथिला राज्य भोजपुरिया से एक मिथिला सवाल और। बिहार राज्य मैथिल के मिथिला राज्य चाहिए, मैथिल के बिहार नहीं छै। भोजपुरिया से एक सवाल और कि भागलपुर के कुछ लोग कहि रहल छै सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम सब भोजपुरी बोले छी, लेकिन हमरो कहै छै मिथिला में। देखियो भागलपुर में अंगिका वो सब कहै छथिन जे मैथिली के डायलेक्ट छै। भेलै कि दरअसल बात की छै कि जे मगध के शासक, जे भोजपुरिया शासक, जे मुर्खा लोक सब सालों से दशकों से शासन केलकै, ओ हमरा क्षेत्र के मिथिला क्षेत्र के लोग के एतेक मानसिक शोषण केलकै, एतेक मानसिक रूपे अपंग बना देलकै कि हमरा सब में से बहुत रास लोग कन्फ्यूज छै। हुनका लागे छै कि हम बिहारी छी, हम गर्व से कहो हम बिहारी हैं। हम गर्व से हम क्या कहें, हमरा शर्मिंदगी है। हम अगर हमरा क्यों बिहारी पहचान दे तो हमरा शर्म महसूस है। हम मैथिल छी, हमर राज्य मिथिला होय के चाहिए, हमर पहचान मैथिल है। ई बात सब गोटे आवे वाला समय में बुझथिन। अब बहुत दिन से जे चीज पढ़ायल गेल छै वो 2 दिन में समाप्त थोड़े न हो। एक चीज और, कते दिन में लाग रहा है कि मिथिला राज्य बन जाए? हम सब तो बस यह सोचबै कि आबे वाला समय में जे 24-25 के चुनाव छै, एहि में मिथिला क्षेत्र के लोग के बीच में जाके हम सब एकटा जनमानस के बीच से जन आंदोलन के तौर पर एकरा प्रेजेंट करबै और लोग ताकि एकरा चुनावी मुद्दा बनबै कि जे मिथिला राज्य देते ओकर मिथिला पर राज हेते। जो मिथिला की बात करेगा वो मिथिला पर राज करेगा। धन्यवाद। और भी लोग से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई? अभिराम झा मिथिला राज मांगने के लिए कराए हैं जी। आखिर मिथिला राज मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए मिथिला में जो है जितना भी केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार, गंगा किनारे के इस तरफ ही ख़त्म हो जाता है। जाते जाते 1-2% उधर जाता है, उससे जो है पूरा विकास नहीं हो पाता है उधर। तो विकास की भी बात आप लोग रख सकते थे ना? विकास के साथ, विकास का तो 100 साल से तो रखा ही गया है, उससे तो कुछ नहीं हुआ। तो विकास का 100 साल से आप लोग मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है, सत्ता में जो भी है, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, जब आप लोगों को विकास नहीं कर पा रही है, विकास मांगने के बावजूद नहीं दे पा रहा है, तो क्या लगता है कि मिथिला राज दे देगा? हाँ क्यों नहीं देगा, नहीं देगा तो छीन करके लेंगे। तो छीन के विकास भी लिया जा सकता है ना? विकास तो नहीं दे रहा है, तो मतलब अगर विकास नहीं दोगे तो उस क्या बोलते हैं, हमको अलग कर दो, हमारा खुद सरकार होगा, खुद विकास करेंगे। खुद सरकार कौन होगा? खुद सरकार वही होगा जो हमारे बीच में, जो अभी से हमारे मिथिला के बारे में बात कर रहे हैं। MSU होगा? हाँ MSU से होगा। आखिर MSU को छोड़ के थोड़ा हम बात करते हैं, आपके मिथिला में भी सांसद विधायक होते हैं। हाँ होते हैं। तो वो लोग काम करते क्यों नहीं है? वो तो आपके ही बीच के होते हैं ना? नहीं देखिए जो हमारे MSU के होते हैं वो नहीं है अभी, जो है वो MSU तो कुछ दिन पहले आया है। हाँ। लेकिन विधायक और सांसद क्या बोलना चाहिए? विधायक और सांसद को मुंह खोलने में डर लगता है कि हमारी, वो भी कहीं अगर ना कहीं मिथिला- आपके ही क्षेत्र से है। मेरे क्षेत्र से है, मिथिला से जितना सांसद और विधायक दिया जाता है उनको मुंह खोलने से डर लगता है कि अगर मिथिला और मैथिली और मिथिला के अधिकार के लिए बात करेंगे तो हमारी सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, वहाँ से हटा दिया जाएगा, हमारी कुर्सी चले जाएगी। तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन को भी इस तरह का दावा पड़ सकता है ना? 2024 और 2025 में चाहे बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो सिपाही जीत के सदन और देश के सदन और निचली सदन विधानसभा पहुँचेंगे, वहाँ
वहाँ बिना MSU और बिना मिथिलावादी पार्टी के सहयोग से न केंद्र में सरकार बनेगी न बिहार में सरकार बनेगी। और आज आपको बता देते हैं कि हमारे इस संगठन भले ही कुछ दिनों का है, फिर भी 15 साल से हमारी संगठन चल रही है और हमारे संगठन के 8 जिला परिषद है, 3 मुखिया 8 हैं। जिला जी, परिषद जी, है। जी, जी, 8 जिला परिषद है, में एक यहाँ कितना उपस्थित है? यहाँ पे 8 के 8 उपस्थित है। आपको मंच पे जो मुरेठा बांधे हुए वो प्रदेश अध्यक्ष, वो भी दरभंगा 1 से जिला परिषद है। सागर नवोदिया भाई है जिनसे आप बात कर रहे थे, धीरज जी, वो कोषाध्यक्ष है और जिला परिषद है बेनीपुर से 31/10 से। 8 जिला परिषद हैं, 3 मुखिया है। आने वाले समय में मेयर चुनाव में भी हम लोग मिथिलांचल के 22 जिले में से लगभग 10 मेयर हम लोग जीत के आ रहे हैं। जहाँ जहाँ मिथिला मेयर चुनाव होगी वहाँ हम 10 मेयर हमारे मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी के रहेगी। सहरसा से अभिषेक वर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जीत सुनिश्चित लग रही है मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तहत। हर चलिए, तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कुछ कार्यकर्ताओं से हमने बात की, और भी हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल RG बिहार न्यूज़ को। धन्यवाद।